तीन दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा जिसमें वो नए ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अमेरिका यात्रा बेहद अहम ईयर एंड ट्रेड डील पर हो सकती है चर्चा। पीयूष गोयल की यात्रा के नतीजे भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर डाल सकते हैं बड़ा असर। अपने इस दौरे के दौरान अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेसिसन ग्रेयर और वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात करेंगे पीयूष गोयल। भारत की प्राथमिकता बाहरी टैरिफ को कम करना और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना होगा। साथ ही रेसिप्रोकल टैरिफ की सीमा और व्यापारिक संतुलन पर भी होगी चर्चा। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद केजरीवाल का यह पहला दौरा। 4 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं सीडीएस अनिल चौहान। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के सैन्य नेतृत्व के साथ करेंगे व्यापक चर्चा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जाएंगे भोपाल। सरस्वती विद्या मंदिर आवासीय विद्यालय में संघ कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का करेंगे उद्घाटन। सोमवार को किसान नेताओं के साथ बहस के चलते बैठक छोड़कर चले गए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। कहा कि आंदोलन के नाम पर आम लोगों को परेशान न करें आंदोलनकारी किसान। सीएम मान ने कहा है कि किसानों की मांगे केंद्र सरकार से संबंधित है लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पंजाब को रेल और सड़क यातायात को रोकने से केंद्र सरकार पर नहीं पड़ता कोई भी असर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार को लिखा लेटर। एनसीएससी और एनसीबीसी के खाली पदों पर जल्द भर्ती करने के लिए राहुल गांधी ने मांग की। बॉम्बे हाई कोर्ट में पूर्व सेबी प्रमुख माधुपुरी ब्रूच मामले में होगी अहम सुनवाई। इससे पहले सेबी बीएसई की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करने के मुंबई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में आज भारत का ऑस्ट्रेलिया से होगा महामुकाबला। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम पर 7वीं बार आईसीसी के वनडे इवेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम नॉकआउट में भिड़ेगी। संदिग्ध के पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद। फरीदाबाद में हैंड ग्रेनेड को किया गया डिफ्यूज। शुरुआती जांच में राम मंदिर को टारगेट बनाने और साजिश का हुआ खुलासा। गुजरात एटीएस ने फरीदाबाद एसटीएफ की मदद से राम मंदिर पर हमले की साजिश रचने वाले संदिग्ध को किया गिरफ्तार। कब्जे से रेडिकल्स मटेरियल्स बरामद जिसे आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की मिली पुख्ता जानकारी। ओडिशा में एक विदेशी महिला के अपनी जांघ पर भगवान जगन्नाथ का टैटू बनवाने से लोगों में आक्रोश। भगवान जगन्नाथ के कुछ भक्तों ने शाहिद नगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई एफआईआर। महिला ने भुवनेश्वर के एक पार्लर में बनवाया टैटू और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर कर दी पोस्ट। फोटो वायरल होने के बाद भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पटना हाई कोर्ट में 17वीं बीपीएससी परीक्षा में संबंधित याचिकाओं पर आज होगी अहम सुनवाई। राज्य सरकार और बीपीएससी की तरफ से हाई कोर्ट में दाखिल किया जा चुका है जवाब। ब्रज में होली के मौके पर मुसलमानों के आने पर लगे बैन की बात दिनेश शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से लिखा पत्र। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के मामले के वादी हैं दिनेश शर्मा। उत्तर प्रदेश के बांदा महिला शहजादी खान को यूएई में 15 फरवरी को दे दी गई फांसी। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने दाखिल किया जवाब। अंतिम संस्कार 5 मार्च को होगा। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सुरंग ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 10वां दिन। वैज्ञानिकों का सुझाव अंदर फंसे हुए 8 लोगों को निकालने के लिए नई जगह तलाशें। अब खुदाई के लिए ढूंढी जा रही है नई जगह। गोवा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई बैठक। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ई न्याय और ई समन से संबंधित चीजें सुझाई हैं जिन्हें हम जल्द से जल्द लागू करेंगे। 3 नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए अतिरिक्त पदों को जल्द भरेंगे।
डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर आयोजित कार्यशाला में उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, हमारा डेयरी क्षेत्र ग्रामीण इलाकों और भूमिहीन किसानों और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में बड़ा योगदान देता है। अमित शाह ने कहा कि हमारे सामने प्रधानमंत्री मोदी ने 2 लक्ष्य रखे हैं, जिसमें दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना है और 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना शामिल है। जयपुर में 12वें अंतर्राष्ट्रीय उच्च स्तरीय गोष्ठी का आयोजन सीएम भजन लाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर गोष्ठी के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। बीएसपी प्रमुख मायावती के द्वारा भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किए जाने पर बोले कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली, हर किसी को मालूम है कि वे ऐसे फैसले क्यों ले रही हैं और वे किस दबाव में हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड पर बोले एडीजीपी कृष्ण कुमार राव, 27 फरवरी को आपस में कहासुनी के बाद आरोपी ने चार्जर की केबल से लड़की का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। एडीजीपी ने कहा है कि हत्या के बाद आरोपी ने लड़की का कीमती सामान, जेवर, लैपटॉप चुराकर अपनी दुकान में छिपा दिया और रात को उसने शव को बैग में पैक करके बस अड्डे पर फेंक दिया। एडीजीपी कृष्ण कुमार राव ने कहा है कि पुलिस ने आरोपी को 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सचिन है, जो कि झज्जर का रहने वाला है। हिमानी नरवाल की मां सविता ने पुलिस से पूछे सवाल, प्रशासन मुझे बताए कि मेरी बेटी को क्यों मारा गया, अगर वो उसे मार सकता है तो वो उसका दोस्त कैसे हो सकता है। हिमानी की मां ने कहा है कि पुलिस की कार्रवाई में मैं संतुष्ट नहीं हूं, मैं चाहती हूं कि उसे मौत की सजा मिले। अगर आरोपी को मौत की सजा नहीं दी गई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसके लिए हरियाणा सरकार और प्रशासन जिम्मेदार होगा। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या करने वाले सचिन को पुलिस ने हत्याकांड के 36 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। हरियाणा के झज्जर का रहने वाला है आरोपी सचिन। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर दिया बयान। औरंगजेब ने अंदर अगर मंदिर तोड़े तो कई मस्जिदें भी तोड़ी थी, इसे हिंदू मुसलमान करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अबू आजमी ने कहा है कि राजा सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, धर्म के नाम पर उनका कोई भी काम नहीं था। जब 1857 में मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, तब उनका साथ देने वाले बहादुर शाह जफर थे। अबू आजमी बोले कि 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को लगा कि अगर हिंदू और मुसलमान साथ आ गए तो हम भारत पर राज नहीं कर पाएंगे, तो तभी से हिंदू और मुसलमानों के रिश्तों के बीच गहरी खाई करने की शुरुआत हुई। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पलटवार। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिनों तक प्रताड़ित किया और ऐसे व्यक्ति को अच्छा कहना महापाप है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अबू आजमी का बयान बहुत गलत है और निंदाजनक है। अबू आजमी को माफी मांगनी चाहिए, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के पदों से हटाने के एक दिन बाद अब उन्हें पार्टी से भी निष्कासित किया। मायावती ने एक्स पर ट्वीट किया, बाबा साहेब अम्बेडकर के आत्मसम्मान के हित में और कांशीराम की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया। बीएसपी से आकाश आनंद के निष्कासन पर बोले बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल, आकाश आनंद को कभी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया जाता है तो कभी रातों रात सभी पदों से मुक्त कर दिया जा रहा है। बीएसपी में सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। दिल्ली में आरएचटीसी ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र के दौरे पर रहे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। इस दौरान उन्होंने नजफगढ़ केंद्र पर किया पौधारोपण। केरल में नशीली दवाओं के खतरे पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, नशीली दवाओं के खिलाफ जंग छोड़ने की जरूरत है, साथ ही हमें गंभीर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। सभी धर्मों और राजनीतिक दलों को एकजुट करें। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का जेएमएम पर गंभीर आरोप, कहा कि
संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 45% से घटकर 28%, वहीं मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 24% हो गई है। डेमोग्राफी चेंज के लिए जेएमएम जिम्मेदार। निशिकांत दुबे का आरोप, झारखंड के कई स्कूलों में उर्दू लिख दिया गया है और रविवार की जगह पर शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, नहीं तो झारखंड की स्थिति ऐसी है कि एक दिन ये बांग्लादेश में तब्दील मिलेगा। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा है कि भारत में पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी देश में बांग्लादेशी घुस रहे हैं। ये कैसे और क्यों हो रहा है? क्या बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही? अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम मोदी ने सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रीय वन जीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य का किया दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर गुजरात के जूनागढ़ में वीर वन्यजीव अभयारण्य में लायन सफारी पर गए और वे शेरों की तस्वीरें भी खींचते हुए नजर आए। उन्होंने अपना ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्राउंड स्टाफ से बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड से मुलाकात की। एक्स पर जयशंकर ने लिखा कि राजकुमारी की यात्रा भारत, बेल्जियम और भारत यूरोपीय संघ की मजबूत साझेदारी के लिए अधिक सहयोग को बढ़ावा देगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। विभागीय सहयोग की सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुलाकात की। विभागीय सहयोग की लेकर बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि दिल्ली की जनता ने बीजेपी पर अपना विश्वास जताया है और अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और खुशी की बात है कि ये हमारी मुख्यमंत्री एक महिला है। नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बीजेपी सरकार पर आरोप, हमने सदन में जैसे ही 2,500 रुपए का मुद्दा उठाया तो तुरंत स्पीकर और भाजपा विधायक तिलमिला उठे और हमारे माइक बंद कर दिए और हमें बाहर फेंक दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, दिल्ली सरकार का पूरा स्वास्थ्य विभाग और यहां के अस्पताल खुद बीमार हैं। आपदा के पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। रेखा गुप्ता ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिकों की हालत ऐसी थी कि मरीज नकली थे, टेस्ट नकली थे, दवाइयां भी नकली थी, लेकिन एक चीज असली थी, भुगतान असली था, बाकी सब नकली था। मोहल्ला क्लिनिकों के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। कैग की रिपोर्ट पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जब आपके काले कारनामों का खुला कैग रिपोर्ट में हुआ तो उससे बचने के लिए वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो के पीछे छिप गए। आपके चाल चरित्र और चेहरा सामने आया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष जो निर्णय लेते हैं वो परिस्थिति के हिसाब से लेते हैं। कैग रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल की चोरी, भ्रष्टाचार और लूट का शासन बताया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के बजट पर कहा कि दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार समाज के सभी वर्गों से सुझाव को शामिल करने का प्रयास कर रही है और दिल्ली के इस बार का बजट विकसित दिल्ली का बजट होगा। बजट पर बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बजट संतुलित है और पूंजीगत व्यय में काफी वृद्धि हुई है। यह सबको जोड़ने वाला बजट है और जो बचे हैं उन्हें कैसे जोड़ा जाए इसके लिए हम आने वाले समय में काम करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून में पुस्तक मेले का किया उद्घाटन और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। हरियाणा के पंचकुला में प्री बजट बैठक का आयोजन, सभी विधायक और बैठक में हुए शामिल। सभी विधायकों ने अपने सुझाव दिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण की सार्थक है, इसलिए हमने सबसे पहले महिला विधायकों से सुझाव लिए।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हमने किसानों को भी आमंत्रित किया था और उन्होंने भी हमें महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। विभिन्न स्टार्टअप और अन्य क्षेत्रों में युवा भी प्री बजट बैठक में शामिल हुए और अपने सुझाव दिए। बजट पर बोले बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी, केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार की डबल इंजन की सरकार में आज मैंने 3 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि निजी क्षेत्र के सहयोग से नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। हमारे जो मेडिकल कॉलेज हैं उन्हें भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। बजट पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, ये बजट बिहार के हित में नहीं है, इन्हें सरकार बचाने की चिंता है और हमें बिहार की चिंता है। पुरानी बात कही जा रही है जिससे कि बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बजट भाषण में न कारखाने की बात हुई और न ही पलायन रोकने की बात हुई है। बिहार को केंद्र सरकार ने ठगा है और अब नीतीश कुमार भी खोखला बजट लेकर आए हैं। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन, सरकार पर चुनावी बजट पेश करने का लगाया आरोप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर